देरी हो रही है। लगता है आज मैं लेट हो ही जाऊंगा। ये लो भाई साहब, आप जल्दी से कॉफी पी लो और ऑफिस चले जाओ। यार तू बड़ा लेट करता है। तुझे पता है इतने बड़े घर में हम दोनों ही रहते हैं। हम दोनों नहीं, हमारी बेटियां भी तो रहती है। पापा, ये खिलौना कितना सुंदर है। क्या मैं इसे मम्मी को दिखा दूं? जाओ बेटा दिखा दो। मम्मी, ये देखो, आज पापा ने मुझे कितना सुंदर टॉय गिफ्ट किया है। मालिक अब आप दूसरी शादी कर लीजिए, यही आपके लिए सही रहेगा। मैं दूसरी शादी तो कर लूंगा, पर मुझे जिया के लिए एक अच्छी माँ भी तो चाहिए, जो उसे कभी भी अपनी सौतेली बेटी ना समझे। मालिक आप बस हाँ बोलिए, गीता दीदी तो आपके लिए एक से एक लड़की ढूंढ के ले आएगी। नहीं बाबा, मैं तेरे बातों में आने लगा तो फिर मैं गया काम से। चल मैं अभी ऑफिस चलता हूँ, तू जिया का ख्याल रखना। मालिक चाय अब तू ही से पीना, मैं तो चलता हूँ। बाय बाय पापा। बाय बेटा। अरे ऋषि, तुम यहाँ हो? अतुल बहुत दिन से तुम्हारे टॉय शॉप में आने के लिए जिद कर रहा था। जरा अपने नौकर को बोलकर कोई कीमती टॉय कार इसे दिला दो यार, नहीं तो ये मेरा सर खा जाएगा। अरे भाभी आप यहाँ आकर कोई भी चीज ले जाइए, यहाँ हर चीज बच्चों के लिए ही तो है। अच्छा बाबा, चलो तुम ही बोल दो। अरे भाई बच्चों को अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियाँ दिखा दो। अतुल बेटा, तू वाली कार ले, वो बहुत अच्छी है। नहीं मम्मी, मैं इससे भी अच्छी कार लूंगा, मुझे वो कार पसंद है। अच्छा, जो तुझे पसंद है तू वही ले ले बेटा। मम्मी मैं भी वही कार लूंगा। पर अरे उनकी तो बात ही कुछ अलग है। नरेश भी ये सब पहले से ही जानते थे कि वो किस तरह की औरत है। खैर तू उनकी बात छोड़। देखो ऋषि, मुझे भी मेरी दूसरी माँ ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी माँ को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो मेरी माँ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। बात को समझो। मानव, आप एक काम कीजिए, आज उन्हें फोन कर दीजिए। ऋषि कल ही वहाँ देखने चले जाएगा। नहीं नहीं, मैं उनके घर अकेले नहीं जाऊंगा, आप दोनों भी चलिए। सॉरी ऋषि, इस मामले में हम दोनों को माफी करना, क्योंकि कल तुम्हारे जीजा जी कोलकाता के लिए निकल रहे हैं और मुझे रुद्र के स्कूल भी जाना है। पेरेंट्स मीटिंग जो पास आ रही है। अच्छा तो फिर मैं मल्हार को अपने साथ ले जाता हूँ, मुझे वहाँ बोर भी नहीं लगेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम्हारे जीजा जी उन्हें पूरी बातें फोन पर ही समझा देंगे। पर सुनो, वहाँ तुम दोनों को कुछ दिन रुकना भी होगा। हम होटल में भी रुक जाएंगे, उनके घर में ही क्यों? क्योंकि प्रेम मौसा हमेशा यही कहते हैं कि मेरी दोनों बेटियां सर्वगुण संपन्न है। तुम एक समय में दोनों को कैसे देख सकोगे? कुछ दिन उनके घर रुक जाना और उनके दोनों बेटियों को अच्छे से समझ लेना। उन दोनों में से तुम्हें जो भी अच्छी लगे उसी से तुम शादी कर लेना, ठीक है ना? ठीक है जीजा जी, लग रहा है मैं अब अच्छे से फंसने वाला हूँ। अच्छा रुको, मैं फोन देता हूँ। मल्हार, लो अपने छोटे भाई से बात करो। कमल मेरे भाई, तू ठीक है ना? वहाँ तेरी कॉलेज की क्लास कैसी चल रही है? सब ठीक चल रहा है भैया, वो मुझे कॉलेज के फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, बस तू अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे। क्या कह रहा था कमल? वो कह रहा था कि उसे कुछ पैसे चाहिए, बस इतनी सी बात बोल देता कि कल ही उसे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ मालिक। मानव, आपको क्या लगता है ऋषि जिन दो लड़कियों को कल देखने जाएगा, क्या ऋषि उन दोनों में से किसी एक को पसंद कर ही लेगा ना? तुम देख लेना, उन दोनों में से कोई ना कोई ऋषि को पसंद आ ही जाएगा। मालिक आप जल्दी से सो जाइए, कल ही हम तीनों को आपके लिए लड़की देखने जाना है। मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, पर मेरे मन में एक बात खटक रही है। अब इतने रात में आपको क्या बात खटक रही है? देख, कल मैं लड़की देखने गया तो वहाँ मुझे दोनों ही लड़कियाँ बड़े नर्म से पेश आएगी। भले ही हम वहाँ कितने भी दिन रुक क्यों ना जाएं, पर फिर भी उन लड़कियों का बर्ताव मेरे लिए वैसा ही बना रहेगा और मैं नहीं समझ पाऊंगा कि जिया के लिए उन दोनों में से कौन सही रहेगी। तो आप क्या चाहते हैं मालिक? देख मल्हार, मैं एक बार अपनी पत्नी खो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई लड़की आए जो ऐसे वैसे मिजाज की हो। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे?
हाँ मालिक बिल्कुल, आप बोलिए तो सही। तुझे ये वादा करना होगा कि जो मैं तुझे बोल रहा हूँ तो इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखेगा। अरे मालिक आप बोलिए भी, आपको तो पहले से ही पता है कि आज तक आपने जो कहा मैंने वही किया है। अब आप बताइए बात क्या है। तो सुनो, तुझे ऋषि बनना पड़ेगा और मैं तेरा नौकर मल्हार। क्या आप ये क्या कह रहे हैं मालिक? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात एकदम सिंपल है मल्हार। कल जब हम लड़की देखने जाएंगे तो तुझे ऋषि के कपड़े पहनकर, मतलब कि मेरे जैसे कपड़े पहनकर ऋषि बनकर सबसे बोलचाल करनी है और मैं ऋषि का नौकर यानी कि मैं तेरा नौकर मल्हार बनूंगा। अरे मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे नहीं होगा ये सब हो जाएगा। बस तू हर बात पर जो मालिक मालिक करता है ना, वो तुझे छोड़ना पड़ेगा, समझा? मालिक आप मुझसे और कुछ काम करवा लीजिए, पर आप जो कह रहे हैं वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है फिर कल लड़की देखने जाना कैंसिल कर देता हूँ। ला फोन ला, मैं दीदी को अभी मना कर देता हूँ और कह देता हूँ कि इस घर में और जिया की कोई भी मान नहीं आ सकती। नहीं मालिक ठीक है, मैं ऋषि बनने के लिए तैयार हूँ, पर एक गड़बड़ है। आप अपने बोलचाल में वो इंग्लिश भाषा ज्यादा बोलते हैं, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये हुई ना बात। वैसे कल हम कहाँ जा रहे हैं? वो जगह यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। कल तेरे लिए सारे कपड़े वहाँ पहुँचने से पहले ही ले लेंगे। और रही बात इंग्लिश की, तो मैं तुझे कुछ बातें रास्ते पर ही बताता चलूंगा, ठीक है? ठीक है मालिक। मालिक नहीं, मल्हार बोलो, मल्हार। ठीक है मल्हार। आओ बेटा आओ, अंदर आ जाओ। अब नमस्ते बोलो। नमस्ते। अरे मुझे नहीं, उन्हें बोलो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा इनसे मिलो, ये है मेरी बड़ी बेटी वीना और ये छोटी बेटी आकांक्षा। अंकल ये कौन है? मैं बताती हूँ बेटा, ये हमारे घर की नौकरानी है और ये बचपन से यही रहती है। अच्छा गरिमा, तुम ऋषि के नौकर को उसका कमरा दिखा दो। हाँ माँ जी। बेटा ऋषि तुम अंदर चलो। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि नहीं, मेरा नाम मल्हार है। हमारे मालिक का नाम ऋषि है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम मल्हार है। तो ये देखो मल्हार, ये है तुम्हारा कमरा। थोड़ा धूल वूल है, पर इसे तुम साफ कर लेना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आराम से। मैं तो साफ सफाई करने में माहिर हूँ। आप जाइए, मैं तुरंत साफ कर लूंगा। तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के बगल में ही है। हाँ बिल्कुल। अरे बेटा ऋषि, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लेना। ओके आंटी। बाप रे, इनके बाथरूम में इतनी खुशबू, नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ी। वाह वाह, लगता है अपने होने वाले दामाद को अपने जाल में फंसाने का पूरा प्लान बना लिया है। बीना, आकांक्षा, तुम दोनों खाना लेकर जाओ। और सुनो, तुम दोनों ऋषि के साथ ही खाना खा लेना। आखिर मम्मी हम उनके साथ ही क्यों खाएं? हम बाद में भी तो खा सकते हैं ना। अरे उसके साथ समय बिताओगे तभी तो उसके बारे में पता चलेगा ना कि वो इंसान है कैसा। ओके मम्मी, चलो दी। गरिमा, गरिमा, कहाँ मर गई ये? बोलिए माँ जी। सुन, उस नौकर मल्हार को भी खाना दे। और सुन, मल्हार को हमारा खाना मत देना। हमारे खाने में घी और ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, ठीक है? हाँ माँ जी। ये माँ जी भी ना बड़ी खड़ूस है। एक काम करती हूँ, मैं अपना खाना मल्हार के साथ बांट कर खा लूंगी। क्या हुआ, बेचारा नौकर है तो। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। शरीर देखकर तो लगता है कि आप बहुत खाते पीते हैं। हाँ खाता जरूर हूँ, पर पीता नहीं। मैं सिर्फ सिंपल पानी के अलावा कुछ भी नहीं पीता। ये तो बहुत अच्छा है। पापा, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे जल्दी सुला दीजिए ना। बेटा मैं थोड़ा बिजी हूँ। और तुम एक काम करो ना, तुम मल्हार के पास चले जाओ, वो तुम्हें सुला देगा। अच्छा, ओरिजिनल पापा के पास? अरे बेटा, तुम ओरिजिनल पापा नकली पापा क्यों कहते हो? जाओ जाओ, मल्हार बैठा होगा। ओके। अच्छा पापा, मैं समझ गई।
बाप रे, आपके यहाँ नौकरों को भी घी काजू बादाम दी जाती है? नहीं, मैं अपना खाना तुम्हारे साथ बांट कर लाई हूँ। अरे ऐसा क्यों? मुझे वही खाना दे देते जो नौकरों को मिलती है। अच्छा ठीक है, कल से मैं तुम्हें वही खाना दूंगी। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो? नौकर अगर कम बात करे तो ही सही रहता है। हाँ, ये बात तो है। नौकर अपनी जुबान में ताला लगा ले, यही सही है। एक बात बताओ, ये जिया बेटा मल्हार को ओरिजिनल पापा क्यों कह रही थी? वो क्या है ना कि जिया बचपन से ही अपने नौकर मल्हार के साथ घुल मिल गई है, तो वो कभी कभी मल्हार को भी पापा बोल देती है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने और पराये में कभी अंतर नहीं करते। देखिए ना, मल्हार तो वैसे नौकर है, पर आप उसे अपने घर के एक फैमिली मेंबर जैसे बर्ताव करते हैं। अरे नहीं, मल्हार है ही ऐसा। उप्स, मुझे तो ऋषि की बात सुनकर अब नींद आने लगी। अच्छा, आपने कुछ कहा? नींद लग रही है क्या आपको? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? बाप रे, लगता है मन की बातें भी सुन लेता है ये। चलिए ठीक है बीना जी, आप दोनों भी सोने चले जाइए। आप दोनों यहाँ रहोगे तो बात करते करते कब सुबह हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ऋषि जी, ठीक है, हम चलते हैं, आप भी सोइए। लगता है दी, उस ऋषि से बात करके तू पागल होते जा रही है। चल पागल, इतनी जल्दी ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं भी मल्हार अंकल के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास जाऊं, तो मैं आपके पास आ गई। प्लीज मुझे जल्दी सुला दीजिए। ये आपको भी पापा कहती है? हाँ, वो कभी कभी पापा कह देती है। मालिक कभी कभी अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें रात में घर आने का समय नहीं मिल पाता, तब जिया बेटा मेरे साथ ही सो जाती है। अच्छा। ओहो, आप दोनों इतना बातें करेंगे तो मैं सोऊंगी कब? बेटा जिया, चलो तुम आज मेरे पास सो जाओ, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाऊंगी। आज तुम आराम करो, वैसे भी आज तुम थक गए होगे। हाँ, जाओ। अरे मालिक तो बिना पैर दबाए सो नहीं पाते, पता नहीं उन्हें नींद कैसे आएगी आज। उफ, आज का ये काम, पूरे कमरे की सफाई, मेरा तो पूरा शरीर दर्द करने लगा है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ दिनों के लिए मल्हार की जगह में हूँ, ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा। बेटा ऋषि, आज तुम तीनों बाहर घुमाओ, इसी बहाने तुम नई नई जगह भी देख लोगे। वो मम्मी, मुझे आज कॉलेज जाना होगा। क्या है कि कॉलेज की एग्जाम भी पास आ रही हैं, तो मुझे लगता है कॉलेज अटेंड करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, तू कॉलेज चली जा, ऋषि और बीना ही बाहर हो आएंगे। ठीक है आंटी, अब हम चलते हैं, बाहर से थोड़ी हवा खाकर आते हैं। अरे ठीक है बेटा, जाओ। ये सब तो चले गए, पर अब खाना कौन बनाएगा? घर के नौकर तो छुट्टी पे हैं। सबको अभी ही मरना था, क्या जरूरत थी छुट्टी लेने की? अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? थोड़ा हाथ पैर मार लोगी तो तुम्हारी सेहत भी सही रहेगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जब तक हमारे नौकर बावर्ची घर नहीं आते तब तक तुम ही खाना बना लो, इसी बहाने तुम्हारे होने वाले दामाद भी तुम्हारे हाथों का खाना खा लेगा। क्या? मैं और खाना बनाऊंगी? मुझे और भी काम होता है। जा रही हूँ, गरिमा से बात करके देखती हूँ। उसे कहूंगी कि ऋषि का नौकर मल्हार और वो दोनों मिलकर खाना बना लें। हे भगवान, जरा इसे भी थोड़ी बात करने की तमीज होती, बड़ी अजीब औरत है। अच्छा, तो तू यहाँ है। सुन, तू और मल्हार दोनों मिलकर सबके लिए खाना बनाओगे। क्या? और खाना बनाऊंगा? ना बाबा, ना, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तो क्या तुम अपने मालिक के घर खाना नहीं बनाते? हाँ, वो मैं खाना बनाता तो हूँ, लेकिन सिर्फ जिया और मालिक के लिए ही बनाता हूँ।
अरे बेटा, क्या हुआ? कुछ दिन हमारे घर भी खाना बना दोगे तो? देखो, गरिमा भी तुम्हारा हाथ बटा देगी। क्यों गरिमा? हाँ माँ जी। बाप रे, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, अब कहाँ जाऊँ? मल्हार, मल्हार, तुम दोनों जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। मैं कुछ और सामान मनोहर से कहकर मंगवा देती हूँ। बेचारा ऋषि उर्फ मल्हार बड़े ही विचित्र झमेले में पड़ गया था। उसने अपने जीवन में कभी भी घर और ऑफिस के अलावा कहीं कदम ही नहीं रखा था, पर आज देखो मल्हार बनने के चक्कर में कहाँ फंस गया। मानव, मुझे लगता है इस बार दोनों बहनों में से ऋषि को कोई ना कोई पसंद जरूर आ जाएगी। एक बार मैं साले साहब को कॉल कर लेता हूँ। हाँ जीजा जी कहिए। हार बनने के चक्कर में कहाँ फंस गया। मानव, मुझे लगता है इस बार दोनों बहनों में से ऋषि को कोई ना कोई पसंद जरूर आ जाएगी। एक बार मैं साले साहब को कॉल कर लेता हूँ। हाँ जीजा जी कहिए। अरे लग रहा है कि तुम किसी रेस्टोरेंट में हो। नहीं जीजा जी, बस मैं वो किचन में जरा पानी पीने आया था। पीछे की कुछ आवाजें तो ऐसी ही आ रही है। चलिए जीजा जी ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ। लगता है साले साहब जल्दी ही अपनी दुल्हन ले ही आएंगे। अच्छा। ये तो 7 स्टार होटल है। हाँ, वो यहाँ का नजारा ही कुछ ऐसा है। सामने बीच है ना, इसलिए। बीना और मल्हार की बातें चल ही रही होती है कि तभी बीना की नजर पास के टेबल पर पड़ती है। अरे, ये आकांक्षा और कमल, ये दोनों यहाँ कहाँ आए हैं? अरे बाप रे, लगता है दीदी ने हमें यहाँ देख लिया। अरे आकांक्षा, तू यहाँ क्या करने आई है? वो दीदी, कमल बोलने लगा कि चलो कॉफी पी कर आते हैं, और उसे साथ में कोई मीटिंग भी अटेंड करनी थी, तो दोनों साथ ही आ गए। अच्छा बीना, चलो घर चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। अरे अरे, आपको ये अचानक क्या हुआ? अच्छा आकांक्षा, हम दोनों घर जाते हैं, तू आराम से घर आना। चलो अच्छा, मुझे भी कुछ काम याद आ गया। ओहो, नहीं पता तुम्हें अचानक हो क्या जाता है। मुझे कमल से मिलना ही होगा। भैया आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? तो एक बात बता, आज उस होटल में सूट बूट के साथ आकांक्षा के साथ वहाँ क्या कर रहा था? अच्छा, आप भी तो सूट बूट लगा कर आए थे। आप बिना दीदी के साथ क्या कर रहे थे? कमल, सवाल मैंने तुमसे पूछा है, पहले तू बता, क्या तुझे मैं ये सब करने के लिए यहाँ इतने दूर भेजा हूँ? मुझे लगता था कि तू यहाँ मन लगा के पढ़ाई कर रहा होगा। मुझे क्या पता था कि मेरे दिन रात की मेहनत की कमाई को तुम इस होटल में लड़कियों पर पैसे लुटाते हो। भैया, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो कैसा रहेगा? मल्हार गुस्से से अपने छोटे भाई कमल के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। फिर मल्हार कुछ ही देर में कमल को एक एक करके वो सारी बातें बताता है कि वो और ऋषि इस शहर में क्या करने आए हैं। मुझे माफ करना भैया, मैंने आपको एक पल में ही इतना बुरा मान लिया। सॉरी भैया। कमल देख, मैं जो भी नाटक कर रहा हूँ उन सब के लिए मुझे मालिक एक्स्ट्रा पैसे देता है, और वो पैसे मैं सिर्फ तेरे पढ़ाई के लिए खर्च करता हूँ, ताकि तू इतने बड़े शहर में रखकर पढ़ाई कर सके और कभी पैसे की कमी ना हो। देख, तू जिसके साथ इस होटल में आया है वो लड़की कोई छोटे मोटे घर की नहीं है, और ना ही उसके ख्वाहिशें भी कम है। वो लोग बहुत रईस परिवार से हैं, इसलिए तू मेरी बात मान और आकांक्षा को भूल जा। पर भैया, मैं और आकांक्षा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि आकांक्षा और वीना दोनों में से एक की शादी हमारे मालिक के साथ होगी। पर भैया, परवर कुछ नहीं, तू मेरी बात मान ले, समझे? चल मैं अब चलता हूँ, तो अपना ख्याल रखना।
कमल अपने बड़े भाई के फैसले से बहुत दुखी हो जाता है, पर बेचारा करता भी क्या, उसके पास तो कोई और चारा है ही नहीं। चलो बाबा, आज का खाना तो बना। नहीं पता आपकी माँ जी को पसंद आएगा या नहीं। मालिक ये लीजिए आपके लिए खाना। अरे मालिक, आप मुझे मालिक मत कहिए, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पर तो मल्हार बोल सकते हैं। नहीं, तुझे पता नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा ये सब बात छोड़, पता है तेरे जाने के बाद घर का खाना मैंने और गरिमा ने बनाया है। अच्छा वो, पर मालिक आपको ये सब काम करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देख भाई, कुछ पाना है तो कुछ न कुछ खोना जरूर पड़ेगा। मालिक क्या मैं आपके पैर दबा दूं? नहीं नहीं, छोड़ दो। अच्छा मालिक, आपको वीना और आकांक्षा में कौन अच्छी लग रही है? मैं क्या बोलूं यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर चल, अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ, नहीं तो वीना और आकांक्षा की मम्मी आ जाएगी और फिर बहुत गड़बड़ होने लगेगा। क्या मालिक आप भी? जब ऋषि मल्हार के कमरे से अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि गरिमा जिया को सुलाते सुलाते बिना खाए ही सो गई है। बस जिया को एक प्यारी सी माँ मिल जाए, मेरा क्या, मैं तो जी ही रहा हूँ। अरे तुम कब आए? बस अभी अभी। लाओ मैं जिया को उसके पापा के पास सुला देता हूँ। नहीं नहीं, इसे और मत जगाइए, जिया अभी बहुत गहरी नींद में है। अच्छा होगा कि ये आज मेरे साथ ही सो जाए। अच्छा ठीक है। अरे ये दोनों एक ही कमरे में क्या कर रहे हैं? अभी गरिमा की खबर लेती हूँ। गरिमा, गरिमा, तुम दोनों एक ही कमरे में क्या कर रहे हो? तुम दोनों को आसपास कमरा इसलिए नहीं दिया गया था कि तुम दोनों एक दूसरे के कमरे में आकर ताक झांक करने लगो। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? बाप रे बाप, और ये बच्ची जिया यहाँ क्या कर रही है? इसे अभी के अभी ऋषि के कमरे में छोड़ कर आओ। हमारे साहब ऋषि कह रहे थे कि जिया जहाँ भी सोना चाहे उसे सोने देना, इसलिए मैं जिया बेटा को गरिमा जी के पास छोड़कर आ गया। अच्छा, तब ठीक है। बाप रे, ये बुढ़िया तो बहुत खराब माइंडसेट की है। हे भगवान, मेरा क्या होगा? दीदी, मैं सच कहूँ तो मुझे ये एक बाप का बच्चा ऋषि बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर देख, तुझे अगर पसंद है तो तू इससे शादी कर सकती है। मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है रे बाबा। अच्छा, तो तुझे कोई और पसंद है क्या? मुझे अभी कोई पसंद नहीं है। देख, तू अपनी बड़ी बहन से झूठ मत बोला कर। वो लड़का कमल कैसा रहेगा तेरे लिए? हाँ दीदी, वो कमल अच्छा लड़का है। अच्छा, तू तो कह रही थी कि तुझे कोई पसंद नहीं, अभी कमल कैसे पसंद आने लगा? ओहो दीदी, आप भी ना, आप अपनी छोटी बहन को ही छेड़ने लगती हैं। मैं तो कल ही समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा, अब मैं आपकी टांग खींचती हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं ऋषि जी को जीजा जी कब कहूँ? भाग पागल। तुम बैठो बैठो बेटा, माफ करना, तुम्हें हमारे घर आकर ये सब काम करना पड़ रहा है। नहीं नहीं चाचा जी, ये सारे काम तो मैं अपने घर में भी करता हूँ, उसमें क्या है। अच्छा अच्छा। ऋषि और मिस्टर प्रेम जब बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास में जिया खेलते खेलते बहुत जोर से गिर जाती है। मम्मी, पापा। अरे बेटा चुप हो जा, जरा सी तो चोट लगी है तुझे। इतनी छोटी सी चोट में कोई रोता थोड़ी ना है। ऋषि हमेशा से देखता था कि गरिमा जिया का बहुत ख्याल रखती है। ये देखकर ऋषि मन ही मन बहुत खुश हो जाया करता था। ये लीजिए चाय। अरे मल्हार, ये कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। और ये चाय किसके लिए है? मैं तो अभी सबको पिलाकर बस बैठा ही था। अरे बाबा,
सच बोलो तो तुम अपना ध्यान नहीं रखते, हर वक्त बोलते ही रहते हो। मुझे लगा तुम चाय तो पिए नहीं होगे, तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। अच्छा तो फिर दो। अच्छा एक बात बताओ, तुम उस दिन जिया को इंग्लिश में कुछ पोएम सुना रही थी, सुनकर ऐसा लगा कि तुम्हारी इंग्लिश काफी स्ट्रॉन्ग है। दरअसल मेरी पढ़ाई माँ पापा के रहते ही पूरी हो गई थी, पर मुझे कुछ न कुछ पढ़ने का हमेशा से शौक है, खास तौर पर इंग्लिश की कुछ किताबें। पर अफसोस मुझे घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती। ओह मुझे माफ करना, शायद मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था, खामखा मेरी वजह से तकलीफ हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मैं एक और चीज आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो ना। तुम यहाँ कैसे आई फिर? जब मैं छोटी थी, माँ पापा दोनों ही कहीं पास के शहर जा रहे थे कि तभी उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और फिर मेरी माँ माजी की अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मुझे अंकल जी यहाँ ले आए और तब से मैं यही ही हूँ। एक बात कहूँ, मुझे माँ पापा की बहुत याद आती है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ इतनी उलझी हुई है। सच कहूँ तो मैं ये सब पूछकर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, और हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहती हैं। गरिमा और ऋषि दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताकर बहुत कुछ जानने लगे थे कि तभी माजी आ जाती है। मल्हार सुनो, आज तुम 3-4 तरह की सब्जी बना लेना और 1-2 तरह की रायता भी, और हाँ साथ में तुम खीर भी बना लेना। ऋषि कह रहा था उसे खीर बहुत पसंद है। मल्हार तो कभी खीर ही नहीं खाता। अच्छा माजी, चलती हूँ, गैस में कुछ चढ़ा देती हूँ। अरे गरिमा सुन, नरेश कुछ रसोई का सामान लेकर आ रहा होगा, उससे तू वो सामान ले लेना। माजी, आप उसे मेरे ही पास क्यों भेजते हैं? मल्हार है, वो देख लेगा। नहीं, मल्हार तो बस यहाँ कुछ दिन ही रहेगा। मैं क्या कह रही हूँ, तू उस पर ध्यान दे। समझ रही है ना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? जी माजी। गरिमा, अरे ओ गरिमा, ये ले तेरे लिए कुछ सब्जियां लाया हूँ। अच्छा, तू सब्जियां लाया है तो तू उन्हें वहीं रख दे। अरे तू तो बड़ी गुस्से में लगती है। उस थैले में कुछ चीजें तेरे लिए लाया हूँ, बाद में देख लेना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फालतू का काम करने लगूं, और हो सके तो तू उसे वापस ही ले जा। अरे तू हमेशा गुस्से में ऐसे तेवर से बात करेगी तो तू हमारे शादी के बाद कैसे करेगी? देख, तू मेरा सर और मत खा। हो सके तो तू यहाँ से जल्दी दफा हो जा, समझा? अच्छा जाता हूँ, तू गुस्सा मत कर बस। आज इतना सारा खाना, मेरी भूख तो ये सब देखकर ही मिट गई। अरे बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। माफ करना अंकल जी, आज मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिए, मैं वहीं खा लूंगा। बीना, आकांक्षा, तुम दोनों ऋषि के कमरे में उसका खाना लेकर जाओ। जी मम्मी। दीदी, तू ही सारा खाना लेकर वहाँ चली जा। अब लगता है वहाँ मेरी जरूरत नहीं होगी। मैंने ठीक कहा ना? क्या यार, कुछ भी बोलती रहती है। अरे आपको ये आलू की टिक्की लेनी ही होगी। इसे मैं खुद आज अपने हाथों से ही बनाई हूँ, सिर्फ आपके लिए। एक काम करो, सारा खाना यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। मुझे जब ठीक लगेगा तब मैं खा लूंगा। मैं यहाँ आपके साथ हूँ तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रात काफी हो रही है और यूँ तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। इसमें ठीक और ना ठीक वाली तो बात ही नहीं है। मतलब ये कि मालिक आप यहाँ लड़की ही देखने आए थे ना, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान ही लीजिए। अच्छा ठीक है, पर सुनो, मुझे थोड़ा सा आराम करना है, तो आप दोनों देवियां हो सके तो मुझे आराम करने दो। मल्हार तुम यहाँ रुको, तुम कुछ देर बाद चले जाना। जी मालिक। अच्छा छोटी मालकिन, क्या ऋषि जी आपको पसंद है? ओहो, तुझे कितनी बार बोली हूँ कि तू मुझे छोटी मालकिन मत कहा कर। जा, तुझे मैं कुछ भी नहीं बताती। ठीक है बीना, आप बताओ, क्या सच में ऋषि जी आपको पसंद है? हाँ, मुझे ऋषि पसंद है। अरे वाह, तब तो आप ये बात अभी के अभी माजी को भी बता दीजिए। नहीं, अभी नहीं, समय आने पर। मालिक आप ऐसा उन दोनों के सामने क्यों कह रहे थे?
आप लड़की देखने आए हैं ना कि मैं देख रहा हूँ वीना मेरे तरफ आकर्षित होने लगी है। ये सब ठीक नहीं है। मैं और ज्यादा दिन ये सब नाटक नहीं चला सकता। ये सब सही नहीं है। अरे ठीक है भाई की शादी मुझे करनी है, पर अभी जो भी चल रहा है चलने दो। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। एक बात बता, इतना सारा खाना तुम यहाँ अपने कमरे में क्यों मंगवा लिया? वो इसलिए कि रोज रोज आपको कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता। ऐसा तुझे किसने कहा? वो गरिमा है ना, वो मुझे घर का खाना ही खाने देती है हर रोज। अच्छा, चल आज यहाँ मंगवा लिया है तो दोनों मिलकर ही खा लेते हैं। गरिमा, सुन जरा यहाँ आना। जी माँ जी। कहिए। सुन, ऋषि नहीं पता कि इन दोनों बहनों में से किससे शादी करेगा, पर हाँ, तू कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी तो नरेश से ही होगी, समझी? माँ जी, मुझे वो नरेश का बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तेरे तेवर देखकर तो ऐसा लगता है मानो कि कोई बड़ी इंडस्ट्री का मालिक तुझे शादी करेगा। इतने नखरे भी ठीक नहीं है गरिमा। ये बात तू हर बार भूल क्यों जाती है कि तेरे माँ बाप के चले जाने के बाद हम लोगों ने ही तुझे अपने घर लाया था, समझी तू? नहीं तो तेरा क्या होता, कभी सोच कर देखी है तू? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। गरिमा हर बार अपनी माँ जी की बातें सुन सुनकर अंदर ही अंदर दुखी रहा करती थी। भगवान, तू मेरे साथ और कब तक ऐसा ही करते रहेगा? आखिर मेरे भी कोई अरमान या ख्वाहिशें हैं कि नहीं, और मैं कब तक माँ जी के ताने ऐसे ही सुनते रहूंगी? अरे, तुम इतनी रात को भगवान से क्या मांग रही हो? कुछ नहीं पता आगे मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। अरे तुम इतना दुखी मत रहा करो। चलो ठीक है, तुम सो जाओ। हाँ, पर जिया कहाँ है? अब उसके बगैर मुझे एक पल भी नींद नहीं आती। अच्छा, जिया तुम्हें कितनी अच्छी लगती है? वो तो किसी और की बेटी है ना। यूं अजनबियों से इस तरह का लगाव तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, बेटी किसी की भी हो, पर मुझे बच्चे पसंद हैं। जिया जब तक यहाँ रहेगी वो मेरे साथ ही सोएगी। मैं उसे लेकर आती हूँ। गरिमा तो जिया को बहुत चाहने लगी है। वैसे मुझे भी ये अच्छी लगती है। ला 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 ला, लग रहा है गरिमा अभी नहा रही है। थोड़ा देर यहीं बैठ जाता हूँ। ला 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 ला। अरे तू यहाँ मेरे कमरे में? तुझे यहाँ अभी नहीं होना चाहिए। अरे मेरी प्यारी गरिमा, कुछ महीनों बाद तो तुम मेरी हो जाओगी, फिर इसे शर्माना क्यों? बदतमीज, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। जरा पास आ जाओ। अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से तुम मेरी हाथ आई है। अरे आंटी क्यों चिल्ला रही है? जिया, गरिमा और नरेश को ऐसे देखकर अचानक से डर जाती है और वो सीधे मदद के लिए अपने पापा के पास चली जाती है। पापा, गरिमा आंटी को कोई तंग कर रहा है। आप जल्दी चलिए। हाँ चलो चलो। नरेश, तू गरिमा को छोड़ दे। गरिमा को ऐसे सिचुएशन में देखकर ऋषि नरेश को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर नरेश तो गरिमा को किसी भी तरीके से हासिल ही करना चाहता था। तुझे तो मैं मारकर ही दम लेता, पर मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। जा यहाँ से, भाग जा। नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। मल्हार, तुम नरेश को ऐसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो उसे। ये सारी बातें आप नरेश से ही पूछ लीजिए। इतने गंदे इंसान को आप यहाँ आने जाने ही क्यों देते हैं? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो गरिमा से पूछने आया था कि उतने में मल्हार मुझे देखकर पीटने लगा। इतना झूठ?
ये जो करने आया था, अगर मैं बता दूं तो ये किसी काबिल नहीं रह जाएगा। आखिर बात क्या है मल्हार, बताओ। कुछ नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। देखो मल्हार, तुम एक नौकर हो और नौकर को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद गरिमा और नरेश की शादी भी होने वाली है। इन दोनों के बीच क्या होता है क्या नहीं, तुम्हें इन सब बातों पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, समझे? गरिमा, नरेश यहाँ क्या कर रहा था? वो मेरी इज्जत लूटने आया था। बाप रे, ये नरेश का बच्चा। कमल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? अरे इतनी रात गई, कमल और आकांक्षा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं चाहकर भी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता सकता। बस हम दोनों के लिए अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। हम दोनों का सफर यहीं तक था। अच्छा, और उसका क्या जो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है? क्या सच में? हाँ बाबा। लगता है मुझे अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। अरे अभी तक गरिमा क्यों नहीं आई? जाकर देखता हूँ। गरिमा को नरेश ढूंढते ढूंढते उसके कमरे की ओर जाने लगता है और वहां जाकर देखता है कि गरिमा वहां नहीं है, पर वहां बेड पर एक चिट्ठी पड़ी है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखा है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। हे भगवान, ये गरिमा आखिर कहाँ गई होगी? मालिक आप इतना परेशान क्यों होते हैं? आखिर बात क्या है? मुझे लगता है कि वीना ये घर छोड़कर चली गई है। तुम जिया का ख्याल रखना, मैं देखता हूँ। अरे ये क्या हुआ? मल्हार कार लेकर कहाँ जा रहा है? और उसे कार भी चलाने आती है? हाँ, मेरे मालिक को प्लेन भी चलाने आता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मालिक, वो भी मल्हार को? ओह सॉरी, मेरे मुंह से ये सब कभी कभी निकल जाता है। वो गरिमा को ढूंढने जा रहा है। अरे गरिमा, तुम ये क्या कर रही हो? चलो घर चलो। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ना वो मेरा घर है और ना ही मैं वहाँ कभी कदम रखूंगी। मेरा कोई घर ही नहीं है। मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे वहाँ जाने दो। फिर मेरा क्या होगा गरिमा? मैं और मेरी बेटी जिया तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे फिर? क्या? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं अभी बस इतना कहूँगा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। क्या सच में? पर जिया तो ऋषि की बेटी है ना? गरिमा सच में, तुम मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें सारी बात अपने घर में ही बताऊंगा। ये लो, ये आ गई महारानी। घर से भाग तो गई थी, फिर यहाँ दोबारा क्यों आ गई? बाहर ही कहीं मर गई होती अपने माँ बाप की तरह। माँ जी, गरिमा कभी कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हर वक्त कुछ न कुछ कहते रहो। 2 कौड़ी का नौकर होकर मुझ पे हुक्म चलाता है। देखो ऋषि बेटा, ये मुझे किस तरह बात कर रहा है। आज मुझ पर बरस रहा है। वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन दूध के गिलास में ऋषि को जहर देकर मार डाले। ऐसी ही तो हरकतें करते हैं ना ये 2 कौड़ी के नौकर। मालिक, अब इतना सब कुछ सुनकर भी चुप क्यों है मालिक? कुछ तो कहिए, नहीं तो बात सिर से ऊपर चले जाएगी मालिक। लगता है सबको ये बात बतानी ही पड़ेगी। तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ।
माँ जी, ये मेरे मालिक हैं, मिस्टर ऋषि, और मैं इनका मामूली सा नौकर मल्हार हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो ऋषि बेटा तुम? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। क्या तुम दोनों इतने दिनों से ये सब नाटक कर रहे थे? मेरी दोनों बेटियों के साथ इस तरह का घटिया खिलवाड़ तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। रुको रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं। ऋषि कल ही हमें कॉल पर वो सारी बातें बता चुका है कि आखिर बात क्या है। मतलब क्या है तुम्हारा गीता? या फिर तुम भी इन दोनों की तरह इन्हीं के साथ ही मिली हुई हो? मतलब ये कि हमारे साले साहब को गरिमा पसंद है, न वीना और न आकांक्षा। पर गरिमा हमारी बेटी नहीं है, वो सिर्फ इस घर की एक नौकरानी के बराबर है। अब आप उसे नौकरानी ना कहें, अब वो मेरी होने वाली पत्नी है। मुझे जैसी पत्नी और जिया को जैसी माँ चाहिए थी, वो बिल्कुल वैसी ही है। ना किसी से बैर, ना किसी के लिए दुश्मनी। इतनी अच्छी लगने लगेगी गरिमा, मुझे पता ही नहीं था। हे भगवान, तो अब मेरी दोनों बेटियों का क्या होगा? मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी तुम्हारे नौकर के साथ तो नहीं कर सकती ना? मम्मी, आप निश्चिंत रहिए, मेरी शादी अब ऋषि मतलब कि मल्हार से ही होगी। मुझे मल्हार ही पसंद है। अब वो नौकर हो या मालिक, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीना, आकांक्षा, तुम दोनों अपने रूम के अंदर जाओ, नहीं तो तुम दोनों का भी ठीक नहीं होगा। किसी को भी जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी टॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसे मुझे खुद अकेले संभालने में बहुत परेशानी होती है। मल्हार हमारे घर का नौकर नहीं है, वो तो हमारे कलीग का बेटा है। मैंने मल्हार को कई बार कहा कि वो मेरे कामों में हाथ बटाए, पर मल्हार मेरी बेटी जिया को देखकर घर में ही रहना सही समझा और वो खुद ही घर का सारा काम करता था। क्योंकि मल्हार का एक छोटा भाई भी है, कमल, जिसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मल्हार के कंधों पर है। कमल की कॉलेज, हॉस्टल का सारा खर्चा मल्हार ही तो पूरी करता है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। पर अब आप सब निश्चिंत रहिए, मैं अपने टॉय इंडस्ट्री के पेपर साथ लाया हूँ, जिसमें मल्हार, कमल और मैं तीनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। अब तो आप मल्हार की शादी वीना से करा देंगे ना? तुम मल्हार की पसंद को कैसे जानते हो? ये तो अभी तक हमें बताया ही नहीं कि वो बीना को पसंद करता है या फिर आकांक्षा को। मल्हार वीना को पसंद करता है और आकांक्षा कमल को। क्यों आकांक्षा, मैंने सही कहा ना? हाँ, पर ये सब आपको कैसे पता? बस पता कर लिए, अब सालियों की इतनी खबर तो रखनी ही पड़ेगी ना। पापा, आप बताओ, अब मैं गरिमा आंटी को अपनी माँ बुला सकती हूँ ना? हाँ बेटा, यही है तुम्हारी माँ। ओह जिया, मेरी प्यारी बच्ची,